बुखारी साहब, एटीसी ने फैसला सुना दिया है 9 मई के 2 केसेस का, जिसमें कुरैशी साहब अगेन बरी हो चुके हैं, जबकि दीगर रहनुमाओं को 10-10 साल कैद की सजा हुई है। क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि शाह महमूद कुरैशी साहब क्यों बरी हो गए हैं, क्या उसके पीछे पस मंजर है, ये तो मेरे ख्याल से किसी और वक्त के लिए उठा रखते हैं हम। लेकिन ये बात कि बाकी को सजा हो गई है, देखिए इस सजा के पीछे का पस मंजर बयान करना बहुत जरूरी है। पीटीआई पिछले 6 महीने से ये राग अलाप रही थी कि जी देखिए मुकदमा लटका रहे हैं, फैसले नहीं करते और इसके ऊपर पिटीशन लेके सुप्रीम कोर्ट में गई थी कि हमारे केसेस जल्दी लगाएं ताकि फैसले हों, अगर आपने सजा देनी है उनका जुर्म है तो सजा दे दें। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने ये हुक्म दिया था तमाम अदालतों को कि 4 महीने के अंदर इन केसेस के फैसले करें। तो पहली बात तो ये है कि फैसले तो ये आने ही थे अंडर द ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। दूसरी बात ये है कि तासुर देने की कोशिश की गई कि 9 मई नाम का कोई वाकया पाकिस्तान में कभी हुआ ही नहीं था, इसलिए कि पीटीआई की पूरी लीडरशिप डिनायल मोड में थी कि हमने किया नहीं। एक ही सांस में 2 बातें कर रहे थे। एक वक्त में वो कहते हैं कि मेरे टाइगर, आपने मुझे पकड़ा, मेरे टाइगर ने देखा क्या किया, आप मुझे दोबारा पकड़ेंगे इससे बदतर होगा। फिर उसके बाद कहा कि ये तो हमारे लोग ही नहीं है। फिर उसके बाद कहा ये तो एजेंसियों के लोग थे। एक अजीबो गरीब किस्म की कैफियत तारी रही है पूरी पीटीआई की लीडरशिप। अब जब सजाएं होने लगी हैं तो जाहिर है चीजें तो निकलेंगी और चीजें निकल रही हैं, लेकिन ये कहना कि 9 मई को कुछ हुआ नहीं था, इनको सजाएं नाजायज मिली हैं, ये कोई भी शऊर भी अकल मानने के लिए तैयार नहीं है। एक गर्दान लगाई हुई थी पीटीआई ने, सीसीटीवी फुटेज दिखाए, वो सब कुछ अब पूरे मुल्क की स्क्रीनों के ऊपर चल रहा है। और उस दिन 9 मई के दिन भी और 10 मई को भी 24 घंटे तक पूरी कौम और पूरी दुनिया के व्यूअर्स ने देखा क्या हो रहा था। एक दिन में 41 दिफाई तनकीबात पर हमला होना, आप समझते हैं कि ये अचानक हुआ? आप समझते हैं कि ये हुआ नहीं, ये आपकी मर्जी है। मेरे ख्याल से अगर आप इस किस्म के सानेहात पर डेटरेंट पनिशमेंट नहीं देंगे तो ये वाकया हर दूसरे हफ्ते नहीं तो हर तीसरे हफ्ते होगा। ठीक है, बुखारी साहब हमारे साथ रहिए। नवीद चौधरी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। नवीद चौधरी साहब, जिस तरह से हम देखते हैं कि ट्रायल ने फुल फ्लैज मौका भी दिया, डिफेंस का मौका भी दिया, उसके बाद सज़ा होती है, कोर्ट की ऑब्जर्वेशन भी बड़ी ज़ाहिर सी बात है अहम होती है, उनको साइड पे नहीं किया जा सकता, उसके बाद फैसला आता है, तो फैसले को मशकूक करार देना और 9 मई को डिनाई करना, किस तरह से आप क्या कमेंट करेंगे इस पे, और जिस तरह से आज फैसला आया है इस हवाले से क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया। देखिए, ये चूंकि वाक़या तो लाहौर से हैं और हम उस रोज भी ड्यूटी पर थे, अपनी आंखों से सब कुछ देख रहे थे और बहुत सारी चीजें लाइव आ रही थी। सोशल मीडिया पर इन अहबाब में खुद वीडियोस पोस्ट हुई और जब इनकी ऑडियो सामने आई उसमें भी आपने देखा किस तरह से इजाज चौधरी साहब और उनके साहबजादे की गुफ्तगू हो रही थी और वो जश्न फतह मना रहे थे कोर्ट कमांडर हाउस को। वो कह रहे थे कि हमने उसको तहस नहस कर दिया। और मोहतरमा यासिर अशरफ साहबा जिस तरह से जुलूस को लीड करके लेके गई और वहां जाके जिस तरह से इश्तिहार दिलाया गया मजमे को और वो उसमें अल्लाह बोला, वो भी सबके सामने है। किस तरीके के साथ थाना शादमान पर हमला किया गया वो हमारे सामने है। कलमा चौक के नीचे ट्रक जलाए गए, पूरे शहर के अंदर एक अनारकी की सूरत हाल पैदा की गई। उस दिन रात देर तक शहर में मुख्तलिफ मकामात पर गोलियां चलती रही। तो ये मुकम्मल तौर पर एक बगावत और एक खाना जंगी की कोशिश थी जिसे पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने और पाकिस्तान की हुकूमत ने बड़े तदब्बुर के साथ वो 2-3 दिन हैंडल किए थे। तो इसमें सजाएं ना होने का मतलब ये था कि आइंदा आप किसी भी जत्थे को इजाजत दे दें तो जब उसका जी चाहे वो किसी भी सरकारी तंजीम या सरकारी रहायशगाह या रियासती सूबेदार की रहायशगाह पर हमला कर दे, उसे आग लगा दे, वहां जबरदस्त तोड़फोड़ करे, लूट मार करे, थानों पर हमला करे, राह जाते हुए निजी और सरकारी गाड़ियां जो है वो पकड़ के नजर आतिश कर दे और शहर में जगह जगह सिविल वादी के अंदर जगह जगह गोले चलाते थे। ये तो मुमकिन नहीं है। इसमें मैं तो समझता हूँ कि सवाल देने में तखीर हुई है। ये मुकम्मल तौर पर सवावार हैं और इनमें से कोई एक फर्द भी ऐसा नहीं है जिन्हें हम बतौर साथी देखें, बतौर गैर जानबदार शहरी देखें कि वो बेकसूर हो। ये सारे के सारे लोग 9 मई के वाकयात में ना तो मुलव्वस थे बल्कि उसका क्रेडिट ले रहे थे। और इनके जो बानी हैं उन्होंने तो सबके अदालत के अंदर क्रेडिट लिया। उन्होंने कहा जी मुझे पकड़ा तो दोबारा पकड़ा तो फ्री ही होगा। तो इसमें कोई रात तो कोई है नहीं कि वीडियो दिखाएंगी, ये करेंगी, वो करें, सब कुछ तो मौजूद है, क्या देखना आप। मैं समझता हूँ कि तखीर से हुई है, इससे हम यही कह सकते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, सजा तो ये होनी है। अगर आप इस तरह के वाकयात पर चश्मपोशी करें या रहम
کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ لوگ اس طرح کے لوگ وہ تو ریاست میں نوٹ کھائیں گے. یہاں تو کسی کا رہنا دشوار ہو جائے گا. حکومتوں کا کیا, عام شہری بھی چین سے نہیں رہ سکیں گے. تو یہ پاکستان خدا نخواستہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی قبیلہ ہے کہ جہاں جنگجو ایک دوسرے سے لڑتے پھریں. تو یہ سوائے ہونا بہت ضروری تھا. میں تو سمجھتا ہوں اس میں تاخیر ہوئی ہے اور انصاف کے تقاضے پورے کیے گئے ہیں. ایسا بالکل نہیں ہے کہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوئے. پراپر ٹرائل ہوا ہے, انہیں موقع دیا گیا ہے کہ آپ ثابت کریں اپنی بے گناہی کو. یہ چیز کا یہ ٹرائل لے رہے تھے, اب چیخیں مار رہے ہیں کہ جو خاتون بزرگ ہیں جی فلاں بندہ ویل چیئر پہ بیٹھ گیا اسے چلا نہیں جاتا, فلاں ہارٹ پیشنٹ ہے. وہ تو ہر انسان کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے, نوجوانوں کے ساتھ مسائل ہوتے ہیں بیماریوں کے, یہ تو سب معاملہ ہے. لیکن جرم جو ہے جب آپ کریں گے تو اس کی سزا تو ہوگی, ورنہ پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ اسٹیٹ ایسی ہے جہاں قانون ہی کوئی نہیں ہے, یا تو یہ اعلان کرتے ہیں. تو چیخنا نہیں بنتا. افسوس یہ ہوتا ہے کہ کچھ میڈیا کر کے بھی ہم آواز ہو جاتے ہیں کہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے, یہ ہو رہا وہ ہو رہا ہے. بھائی بھی آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ واقعہ اگر کسی محدود ملک کے اندر ہوا ہوتا تو انہوں نے اسی دن 2-3 دن کے اندر یہ سارے بندے پتہ نہیں کہاں ہوتے. تو یہ تو ان کو تو بہت زیادہ تماشا کرنے کا موقع دیا گیا ہے اور عدالتوں کے فیصلوں کا احترام کیا جانا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ دیر آئے درست آئے والی بات ہے. سائنس بہت ضروری ہے, اس کی لازمی.